मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीटा एक्टिव एंटीबायोटिक्स जो हैं। अब जो है इसमें बैक्टीरियल सैंगवोंग सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं ये, और जो भी चीज़ सैंगवोंग सिंथेसिस इनहिबिटर है वो बैक्टीरियसिडम होती है कि बैक्टीरिया को कम कर रही है, दे आर नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक। अब आगे से इसमें क्लासिफिकेशन है, इनमें जो है बैक्टीरियल सैंगवोंग सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे पहले पेनिसिलिन है, फिर जो सेफलोस्पोरिन एंड मिससेलेनियस के ऊपर आगे से। अब जो पेनिसिलिन है ना वो आगे से नैरो एंड वाइडर स्पेक्ट्रम है। अब नैरो है वो बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए है, और वाइडर उसमें डिफरेंट आगे से सब टाइप्स आ जाती है, ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ऑर्गेनिजम्स को कवर करता है ये। अब जो नैरो स्पेक्ट्रम है इसकी आगे से क्लासिफिकेशन है पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल, और जो दूसरा है वो है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। अब जो पेनिसिलिनेज आगे से एंजाइम है वो पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है। अब पेनिसिलिनेज जो ससेप्टेबल है ये जो है ये पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, आगे से मैंने ये यहाँ पे ही लिखनी है, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी आर द पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल। और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में सिर्फ हमारे पास नेफिसिलिन है, ऑक्सीसिलिन है एंड मैथिसिलिन है, ये तीन नाम बस पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में। अब जो वाइडर स्पेक्ट्रम है, वाइडर स्पेक्ट्रम में भी हमारे पास पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल होते हैं, वाइडर स्पेक्ट्रम भी पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल होते हैं। इसमें आगे से जो है ना एम्फोटेरिसिन एंड अमोक्सिसिलिन आ जाता है, सॉरी अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन आ जाता है। और ये जो है यहाँ पे जो दूसरी है वहाँ पे आ जाता है टिकारिसिलिन एंड पिकारिसिलिन। इनके आगे से ना एक्शन डिफरेंट है, इसलिए आगे से इनको दो में डिवाइड किया है मैंने यहाँ पे कि जो है अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन का एक्शन अलग है, टिकारिसिलिन एंड पिकारिसिलिन का एक्शन अलग है यहाँ पे। तो ये अब पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन होगी। पेनिसिलिन में सिर्फ जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है ना वो नेफिसिलिन, ऑक्सीसिलिन एंड मैथिसिलिन है। बाकी सारे जो हैं इसमें जितने भी पेनिसिलिन के आ जाते हैं वो सारे पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल होते हैं। अच्छा, आगे से सेफलोस्पोरिन है। सेफलोस्पोरिन में हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम है एंड वाइडर स्पेक्ट्रम। अब जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसमें सिर्फ फर्स्ट जनरेशन आता है, सेफलोस्पोरिन 4 जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसमें सिर्फ फर्स्ट जनरेशन है, बाकी सारे वाइडर स्पेक्ट्रम है। उसके बाद जो है बैक्टीरियल सैंगवोंग सिंथेसिस में मिससेलेनियस ग्रुप में कार्बापेनम है, एस्ट्रोनैम है, वैंकोमाइसिन एंड डेप्टोमाइसिन है, ये कर रहा है। उसके बाद जो है पेनिसिलिन, अब मैं स्टार्ट करूँ तो पेनिसिलिन की जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखनी ये सारी। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक में ना जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि दे आर पोंगर कंपाउंड्स एंड नॉट मेटाबोलाइज्ड, इसीलिए ये इनकी सिक्वेशन होती है। सिक्वेशन में जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्वेशन है, इसलिए जो है कि दे आर पेनिसिलिन की ना मैं सिक्वेशन की बात कर रही थी कि पेनिसिलिन ट्यूबुलर सिक्वेशन होती है, और ट्यूबुलर सिक्वेशन है ना यहाँ पे जो है वो ये दिस प्रोसेस इज इनहिबिटेड बाय प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड जो है ना वीक एसिड है, और जो बाकी सारे वीक एसिड्स जो हैं और इन सब की एक्सक्रीशन में ये हिंडर करती है कि उसको नहीं होने देती, खुद ज़्यादा सिलेक्टिव है फॉर द ट्यूबुलर सिक्वेशन, इसलिए ये पेनिसिलिन को जो है उसकी सिक्वेशन नहीं करा रही। अच्छा, उसके बाद जो है एक्सेप्शंस इसमें नेफिसिलिन एंड एम्पिसिलिन की हैं, वो बाइंग से सिक्रीट होते हैं, सिर्फ नेफिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। इसके अलावा जो है ना हम लोगों ने कहा कि पेनिसिलिन होती है दैट इज इन्वॉल्व इन दी जो है सिफिलिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। अब जो सिफिलिस है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए हमें जो ऐसी ड्रग्स देनी है जो ज़्यादा लॉन्गर एक्शन जिनका हो, तो उसमें प्रोकेन एंड बेंजाथीन अ फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जी ये हम देते हैं इसमें इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। और जो है मोस्ट पेनिसिलिन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर ओनली व्हेन मेनिंजेस आर इन्फ्लेम्ड। अब ये चीज़ है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जब मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होंगी उस टाइम पेनिसिलिन जो है वो एंटर करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। अच्छा, अब जो पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देखेंगे। अब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो ये है कि पेनिसिलिन आ जाती है, और जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में जो पेनिसिलिन मेम्ब्रेन में जो है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है यहाँ के जाके अटैच कर जाएगी। उसके बाद जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन चेन की क्रॉस लिंकिंग है उसको कम कर देती है, उसको इनहिबिट कर देती है, तो ट्रांसपेप्टिडेशन नहीं हो गई है। और इसके अलावा जो थर्ड काम कर गई है वो है, इसके अलावा जो है वो ऑटोमेटिक एंजाइम सिक्रीट करती है कि जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में है कि बाइंडिंग विद द पीबीपी एंड देन देयर इज इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टिडेशन एंड ऑटोमेटिक एंजाइम, ये तीन मैकेनिज्म से जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब रेजिस्टेंस कैसे करती है उसी तरह देख लो कि सबसे पहले क्या करेगी कि जो
प्रोटीन जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है इनकी स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाएंगी, रेजिस्टेंस इस तरह से होगी। स्ट्रक्चर चेंजेस इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, इसके अलावा पॉगिन जो है ये आ जाएंगे, चेंजेस इन पॉगिन स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो थर्ड मैकेनिज्म होगा वो है कि बीटा लैक्टोमेसिस। हमने ये माइक्रो में पढ़ा है कि बीटा लैक्टोमेसिस जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कुछ रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो है स्टेफाइलोकोकाई जो हैं वो रिलीज करते हैं। तो ये बीटा लैक्टोमेस क्या करते हैं, ये जो है पेनिसिलिनेसिस होते हैं, ये पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये मैकेनिज्म, ये रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है, चेंज इन द पीबीपी, चेंज इन द पॉगिन स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टोमेसिस बाय द ग्राम नेगेटिव एंड द स्टेफाइलोकोकाई। तो ये अब इसका सारा रेजिस्टेंस वगैरह हो गई।